नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीवीड के बारे में आपके मन में कई सवाल उठते होंगे। सीवीड के बारे में आपके मन में कई जिज्ञासा होगी कि सीवीड क्या होते हैं, सीवीड का इस्तेमाल कौन से कॉम्बिनेशन में किया जा सकता है, सीवीड कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से स्टेज में इस्तेमाल करना चाहिए, किस कंपनी का सीवीड अच्छा होता है, सीवीड आते कहाँ से, सीवीड का जो सोर्स है वो कहाँ से होता है, कौन सा वाला सोर्स अच्छा होगा आपके लिए, और सीवीड की कीमतें डोज के अनुसार कौन सी कंपनियों का आपको अच्छा पड़ेगा। तो इन सब के बारे में आपको आज के इस वीडियो में जवाब मिलने वाला है। तो इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखना पड़ेगा और वीडियो को एक लाइक तो करना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, सीवीड एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अनुवाद ये होता है हिंदी में कि सी का मतलब समुंदर होता है, वीड का मतलब खरपतवार होती है, समुंदर के अंदर उगने वाले खरपतवार जिसे हम सीवीड कहते हैं। तो ये सीवीड बनते कैसे है? देखो दोस्तों, सीवीड आपके जो समुंदर में जो शैवाल होते हैं, जो आपकी गहराई में समुंदर की जो सतह पे जो आपके वनस्पति या खरपतवार उगते हैं, उनको निकाल कर उनका क्रश कर कर आपको पौधों के लिए लिक्विड बनाकर या फिर पाउडर फॉर्मुलेशन में दिया जाता है, उसे ही हम सीवीड कहते हैं। तो सीवीड आता कहाँ से और सीवीड क्या है, ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो सीवीड का सोर्स आपको अभी पता चल गया है कि समुंदर होता है, लेकिन समुंदर तो बहुत बड़ा है। तो कौन से वाले समुंदर से आपका सीवीड मार्केट में आता है? तो देखो भाई, मार्केट में जितने भी महंगे वाले जो सीवीड आते हैं वो या ये एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाता है या फिर आपके अफ्रीका से इंपोर्ट किया जाता है। अफ्रीका से सिर्फ प्यान एग्रो का आपका कैलपैक के नाम से इंपोर्ट किया जाता है, बाकी सब के सब लगभग आपके ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाता है जो महंगे होते हैं। क्योंकि भाई इतने दूर से मंगवाना पड़ता है तो उसकी ड्यूटी वगैरह चार्जेस बढ़ जाते हैं, उसके कारण उसकी या हमारे हाथों में आते आते उसकी कीमतें बढ़ जाती है। और आपने सागरिका के वीडियो में देखा है भाई, सागरिका तो हमारे अरबी समुद्र से ही निकाले जो खरपतवार निकालते समुद्र के नीचे से, तो उन्हीं खरपतवारों से आपका सागरिका बनता है। तो इसलिए आपको सागरिका सस्ते में मिलता है। तो ये हमने ये सब देख लिया कि भाई सीवीड का सोर्स कौन सा है और सीवीड की कीमतें कम ज़्यादा क्यों होती है। तो अभी हम जानते हैं कि सीवीड काम कैसे करता है। तो आपके फसलों में काम कैसे करता है ये जानने के लिए आपको वो कैसे बनता है ये समझना पड़ेगा। आपको तो ये पता चल गया है कि भाई सीवीड आपके समुंदर के अंदर से निकाले जाते हैं, इतना तो आपको बेसिक पता चल गया है। अभी और गहरे में जाते हैं। देखो दोस्तों, आपने भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स तो पढ़ा ही होगा। समुंदर की सतह पे जब आपके सूरज की रोशनी गिरती है तो वो पूरी तीव्रता के साथ गिरती है, लेकिन वो जैसे ही आपके पानी के अंदर घुसती है तो उसकी तीव्रता कम होती जाती है। आपने सुना ही होगा कि समुद्र की गहराई 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर तक होती है। तो ऐसे 20 किलोमीटर अंदर तक जाते जाते उसकी तीव्रता कम हो जाती है, और ऐसे कम तीव्रता में समुद्र के अंदर जो वनस्पति, जो खरपतवार जो हम सीवीड निकालते, उन वनस्पतियों को एक कम सनलाइट में ही आपका उनका फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है। तो उसमें एक ऐसी टेंडेंसी, एक ऐसा म्यूटेशन आ जाता है कि वो क्या करते हैं, कम सनलाइट में भी अच्छा सा फोटोसिंथेसिस कर पाते और जीवित रहते हैं। तो यही अगर हम सीवीड वो यही खरपतवार अगर निकाल कर हमारी फसलों के ऊपर छिड़काव करते तो हमारी फसलों में भी वो ऑक्सीजन, वो विटामिन, वो जो कुछ हार्मोन है वो हमारे फसलों के अंदर जाके वही जो हमारे फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसे बूस्ट करा देते, और जिससे हमारा फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होकर सीवीड के हमारे फसलों में बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिल जाते हैं। और हम कहते हैं कि भाई सीवीड से हमारी साइज़ बड़ी हो गई, हमारा पौधा बढ़ गया। तो इसके पीछे ये सब लॉजिक है। आपको कैसा लगा ये लॉजिक, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि सीवीड का इस्तेमाल कौन से सीज़न में कैसे करना है। तो बारिश के मौसम में अगर आप सीवीड का इस्तेमाल करना चाहते हो तो भाई आपको देखना पड़ेगा कि आपके फसल के ऊपर कोई डिसीज़ प्रेशर तो नहीं है या फिर डिसीज़ का इन्फेक्शन तो नहीं हो चुका है। अगर ऐसे ख़राब मौसम में अगर आप सीवीड का इस्तेमाल करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो पत्तियाँ है वो पतली बन जाएगी, कोमल बन जाएगी, और ऐसे में डिसीज़ का इन्फेक्शन होने से आपका नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में आपको सीवीड का इस्तेमाल आपके फसलों में नहीं करना है। दूसरी बात ठंड की, तो ठंड के मौसम में यदि आप सीवीड का इस्तेमाल करते हो तो आपका प्रोडक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं तो कहता हूँ भाई ज़रूरत है ठंड के मौसम में। ऐसा नहीं कि भाई अगर आप सीवीड का इस्तेमाल ठंड के मौसम में नहीं भी करते हो
तो आपका प्रोडक्शन तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन अगर करते हो तो भाई आपका प्रोडक्शन बढ़ भी सकता है। कैसे बढ़ सकता है आपको लॉजिकली समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, साल भर में सबसे बड़ा दिन होता है 22 जून को, और सबसे छोटा दिन होता है आपके 22 दिसंबर को, यानी कि ठंड के दिनों में 22 दिसंबर, मतलब 22 दिसंबर को आपका छोटा छोटा दिन होता है जो धीरे धीरे करके बड़ा बड़ा होने का प्रयास करता है, जैसे जैसे आगे आपका 22 जून नज़दीक आ जाता है। तो ऐसा करके आपका दिन छोटा होता है ठंड के दिन मौसम में। तो अगर दिन छोटा है तो आपका सनलाइट पृथ्वी पर बहुत ही कम गिरेगा, और आपके फसलों पर भी एक कम समय के लिए आपका सनलाइट गिरेगा। तो कम सनलाइट यानी कि कम फोटोसिंथेसिस, और कम फोटोसिंथेसिस यानी कि आपका कम प्रोडक्शन होता है। तो यही प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली आपको फोटोसिंथेसिस बढ़ाना पड़ेगा। और फोटोसिंथेसिस सनलाइट तो नहीं बढ़ा सकते, तो इसका अल्टरनेटिव यही है कि भाई आप सीवीड का इस्तेमाल कर ले। जितना सनलाइट हमारे फसलों के ऊपर गिर रहा है उसका और भी ज़्यादा तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करके फोटोसिंथेसिस अगर आपकी फसल करती तो आपका प्रोडक्शन 100% बढ़ सकता है। तो इसी कारणवश आपको ठंड के मौसम में यदि आप अपनी फसलों के ऊपर सीवीड का इस्तेमाल करते हो तो आपको प्रोडक्शन में ज़्यादा मुनाफा दिखाई देता है। और रही बात गर्मियों के दिनों में, तो भाई गर्मियों के दिनों में भी आपका सीवीड बहुत ही कारगर साबित होता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में आपकी जो फसल है वो स्ट्रेस में चली जाती है। और ये जो सीवीड होता है इनमें एक कुछ एंटी स्ट्रेस जैसा कुछ न्यूट्रिएंट हो गया, या फिर उसमें कुछ एक ऑक्सीजन हो गए, हार्मोन होते हैं जो उससे आपके फसल को एक स्ट्रेस से निकालने का काम करती है। तो आपको क्या करना है भाई, गर्मियों के मौसम में भी अगर आप सीवीड का इस्तेमाल करते हो तो आपको अच्छे ही रिजल्ट मिल जाते हैं। तो सीवीड का इस्तेमाल फसलों के कौन से स्टेज में करना चाहिए और कौन से स्टेज में नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं। तो भाई देखो, सीवीड का इस्तेमाल आप वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि जो आप शुरुआती की जो अवस्था होती है, आपको नई पत्तियां लगती है, नई शाखाएं लगती है, तब आप सीवीड का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भाई सीवीड के इस्तेमाल से आपके इंटरनोड की साइज़ बढ़ सकती है। तो जिन फसलों में रिक्वायरमेंट है कि भाई कम इंटरनोड होना चाहिए, उस कम इंटरनोड यानी कि उसकी जो लंबाई है वो छोटी होनी चाहिए, तो आपको सीवीड का इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए। और जिनमें लंबाई ज़्यादा चाहिए, गन्ने जैसी फसलों में लंबे इंटरनोड चाहिए, तब आप तो बेझिझक आप सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको एक समझ आ गया कि वेजिटेटिव ग्रोथ शुरुआती अवस्था में सीवीड का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। आपको फ्लावरिंग स्टेज में अगर आप सीवीड का इस्तेमाल करते हो तो आपका चल जाएगा, लेकिन बारिश के मौसम में आपको फ्लावरिंग स्टेज में सीवीड का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई, उससे और फूल तो पहले से ही कोमल होते, अगर आप फिर से अगर सीवीड दोगे खराब मौसम में तो वो फूल सड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आपको फ्लावरिंग स्टेज में अगर मौसम ख़राब हो तो सीवीड का एप्लीकेशन नहीं करना है। फ्लावरिंग के बाद आपका फ्रूट सेटिंग होता है, तो फ्रूट सेटिंग के बाद आपका जब साइज़ बढ़ने का जब वक्त आता है, तब आप यदि ये सीवीड का इस्तेमाल करते हो तो तब चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। तब तो आप देते हो तो आपकी साइज़ और भी पुश मिलता है और ज़्यादा साइज़ बढ़ जाती है। और उसके बाद आती है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में आप सीवीड का इस्तेमाल नहीं करें तो अच्छा है भाई, ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है। एक फोटोसिंथेसिस के लिए आप एक आध स्प्रे ले सकते हो, जिससे आपके जो वज़न मिलने वाला है मैच्योरिटी स्टेज के बाद वो आपको मिल सकेगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैच्योरिटी स्टेज में सीवीड का इस्तेमाल नहीं करें तो आपके फसल के लिए अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से आपको सीवीड कौन कौन से आते हैं मार्केट में, ये तो मैंने बता दिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया के समुंदर में से हमें सीवीड आता है, आपके अरबी समुद्र से भी हमें सीवीड मिलता है, और आपका साउथ अफ्रीका हो गया है तो अफ्रीका से भी आपका सीवीड आता है। तो तीनों में से कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानने से पहले हमारे इस वीडियो को जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है भाई, जल्द से जल्द लाइक ठोक दो, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब भी कर लो। इससे भी बढ़िया जानकारी आगे भी आती रहेगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो भाई देखो, हमें कौन सा वाला सीवीड इस्तेमाल करना चाहिए। देखो दोस्तों, समुंदर चाहे आपका अरबी समुद्र हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया का हो, या फिर अफ्रीका का हो, थोड़ा सा आपके क्लाइमेट के हिसाब से टेम्परेचर अप डाउन होने के कारण जो सीवीड है वो अलग अलग क्लाइमेट के अलग अलग गुण आपको दिखाई देंगे, अलग अलग हार्मोन आपके सीवीड में से आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी फसल अगर कम दाम वाली या कम बजट वाली होगी तो आपको अरबी समुंदर से मिलने वाले सीवीड का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपकी फसल कुछ ज़्यादा मतलब बागवानी वाली फसलें होती है तो वो ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं आपके उनके फसलों के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से जो इंपोर्ट करते हो या फिर आप अफ्रीका से जो इंपोर्ट करते हो उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। और अगर आपको गर्मियों के सीज़न में अगर आपको
सीवीड का इस्तेमाल करना है तो मेरे हिसाब से गर्मियों के सीज़न के लिए जो अफ्रीका से जो पैन एग्रो का आपका केलपैक के नाम से सीवीड आता है वो भी इस्तेमाल करते हो तो चल जाएगा। तो यदि आपको सागरिका के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। केलपैक के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के लाइक 10,000 तक पहुँचा दो, आपको केलपैक के बारे में वीडियो आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।